हेलो बच्चों, कैसे हो आप। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आ गया है और सुबोध सर ने बिल्कुल सिंगल हैंडेडली उनको बच्चों को गाइड किया था, बच्चों को तैयारी कराई थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का। सर ने बिल्कुल जैसा बताया था आपको पहले एक वीडियो में कि भाई ये परसेंटेज रिजल्ट का रहेगा, आप बहुत सारे लोगों ने इसमें, बच्चों पेरेंट्स ने उसमें यकीन किया होगा, बहुत सारे उन्होंने नहीं, लेकिन वो अब सच हो गया है। वो रिजल्ट जो हमने बताया था कि 6 से 7 बच्चे हमारे डायरेक्ट सेलेक्ट हैं, उससे भी ज़्यादा है। और सुबोध सर ने लगातार उनको बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस कराई, इतनी तैयारी कराई, अब वो फाइनली उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। बहुत सारे बच्चों को कंग्रेचुलेशन, जिनका सभी ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, सबको कंग्रेचुलेशन। और बच्चों, आप लोगों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। भाई नवोदय विद्यालय का पेपर निकालना भी कोई आसान नहीं होता। हर कोई हम बहुत सारे मैं देखता हूँ कि कह देते हैं कि भाई नवोदय विद्यालय तो कुछ भी नहीं है। भाई एक बार पेपर में बैठ के देखो तब पता चलेगा। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कंग्रेचुलेशन। हमारे जो सर है, अब मैं आपको उनसे बात कराऊंगा, उन्होंने कैसे तैयारी कराई। भाई देखो, 10 से 15 बच्चों का इनका बैच था। टोटल 15 बच्चों में से 7 प्लस बच्चों का सिलेक्शन होना, तो भाई कोई तैयारी की स्ट्रेटजी रही होगी। इनकी जर्नी कैसे इन्होंने मेहनत करी, रात को 8 बजे भी कराना, 6 बजे भी सुबह उठा देना, प्रैक्टिस कराना, उनके डाउट्स दूर करना, एक बड़ी ही जिम्मेदारी होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है। टीचर को भी, बच्चों को तो मेहनत करनी ही होती है, टीचर को भी करना होता है। ठीक है, तो चलिए वो सारी जर्नी हम शेयर करेंगे और देखेंगे भाई किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे। लीजिए सुबोध सर। थैंक यू सर। बड़ा ही बहुत ही खुशी हो रही है और वर्ड नहीं है कि क्या कहूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था देखो, हमने सर पहले ही बोल दिया कि ज्योमेट्री स्कूल जो बोलता है वो सच बोलता है। मैं अगर यहाँ पे सर मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं, इस चीज़ का प्रूफ भी मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे मैंने सर को बताया था और आपको भी वीडियो में बताया था कि मेरे 10 में से 6 बच्चे थे, लेकिन जो 5 बच्चे मेरे लास्ट में जो मैंने बैच बनाया था वो भी, उनमें भी सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे 15 बच्चों में से 7 बच्चे हो चुके हैं और आई थिंक मेरा ये मन कर रहा है कि 1-2 बच्चा वेटिंग में ज़रूर होगा सर। ओके, तो सर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई बच्चे तो देखो खुश है ही। देखो आप टीचर की खुशी देख सकते हैं, क्योंकि देखो हम जनरली हम लोग नवोदय वालों को नहीं, सर सिंगल हैंडेड नवोदय वालों को देखते हैं, क्योंकि सिलेबस इस तरह का नहीं है, उसमें सिंगल टीचर भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो सर उनको गाइड करते हैं, सर ही कराते हैं पूरी तरह से। अब आप देख सकते हैं कैसे, मतलब इतने अच्छे से प्रिपेयर करा के एकदम इतना अच्छा सिलेक्शन रेशो निकाल के आना। 15 में से भाई अगर 7 से 8, 9 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मजाक नहीं है। आप देखो बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा। इस पे बहुत मेहनत हुई है। सर कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए इस पर लिस्ट पे देखा? सर बिल्कुल सर, मैंने पहले ही बोल दिया कि ज्योमेट्री स्कूल जो भी बोलता है बिल्कुल सच बोलता है। लाइव प्रूफ के साथ में दिखाएंगे, ऐसा नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे सर हम। जी बिल्कुल सर, उनके रोल नंबर सब चीज़ आपको मिलेगी सर। सर ये जैसे एक लिस्ट है, लिस्ट में अभी अपना इसमें कौन सा बच्चा है यहाँ पे? इसमें आई थिंक इसमें नहीं है। इसमें नहीं है सर, इसमें नहीं है। यहाँ से आपका दिव्या। ओके। देखो जनरल में है बेटा, जनरल में किसी का नंबर आना बहुत मजाक बात नहीं है। आपको पता है कि अगर मैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास की या बागपत के डिस्ट्रिक्ट के आसपास की अगर एक जनरल की वो देखूँ तो आई थिंक कि 90 के आसपास, 90 प्लस के आसपास मेरिट जाती है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ने अचीव किया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशन दिव्या का देखिए, आपको दिव्या का नाम आ चुका है, दिव्या का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अभी और इसमें देखेंगे इस लिस्ट में सर ये रिया है। रिया का सिलेक्शन हो चुका है। ये मेरे फ्रेंड की बेटी है, मेरी फ्रेंड की बेटी है। बहुत ही मतलब ऐसी थी, बोल देते कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन वो डर दूर हो गया सर। देखो इसमें सुबोध सर ने बहुत अच्छी बात कही। देखो डर लग रहा है भाई, एग्जाम से सबको डर लगता है। ऐसा आप मुझे कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट बता नहीं सकते जो एग्ज़ाम से डरता ना हो। और अगर जिनको लगता है मैं एग्ज़ाम से नहीं डरता या नहीं डरती, एग्ज़ाम दे के देखो, आपके नंबर आपको बताएंगे आपको डर लगता नहीं। सिलेक्शन जब हो जाता है देखो वो बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम से सबको डर लगता है। पर यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूँ, अगर सुबोध सर जैसे टीचर मिल जाए तो डर आपका ख़त्म हो जाएगा। सर मुझे बिल्कुल सर, देखिए सर मैं समझता हूँ, जैसे सर ने बताया कि एग्ज़ाम, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास आएगा उसका डर दूर होगा सर, क्योंकि डर की दवा हमारे पास है। तो सर देखो, क्योंकि भाई जब देखो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, पेपर अब होता सर डर। देखो डर का दूर होने का कारण ये भी है, जब वीक में 3 बार प्रैक्टिस देगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो एग्जाम सेंटर में बैठा है या स्कूल में बैठा है, तो उसका वो डर इसीलिए भी खत्म हो जाता है और प्रैक्टिस उससे अच्छी हो जाती है। और देखते हैं सर बच्चे, ये लीजिए सर, ये राधिका है। ठीक है, ये हमारे जो
फ्रेंड सर्कल में हैं, बहुत ही गरीब इंसान थे, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया इन बच्चे को। और सर बहुत कोई पैसा नहीं लिया सर, कोई पैसा नहीं सर। देखिए सर, इसमें हम बताएंगे भाई, हम लोग जैसे जब ये कोचिंग में आए थे, मैं इसकी पूरी बात बताता हूँ। तो सर ने बताया कि हम भाई चार्ज तो लेना था, लेकिन सर ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन सर इसके बच्चे में टैलेंट है। सर ने इस बात की बताया। हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया, स्कॉलरशिप टेस्ट में पाया ये बच्ची वाकई में इंटेलिजेंट थी भाई। अब बच्ची का सिलेक्शन भी होना था और कुल मिला के पैसे भी नहीं लेने थे। तो सुबोध सर ने कहा कि भाई मैं अपने सर पर्सनल एक्सपेंस से कुछ मैं खर्च करना चाहता हूँ, कुछ कोचिंग हमारा सेंटर ज्योमेट्री स्कूल वहन करेगा। दोनों ने मिलकर प्रयास किया और ये बच्ची आज सेलेक्ट है विदाउट 0 रुपीज़ में, कोई पैसे नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं सर कि हमारा मकसद हमारा ओके और हमारा मकसद सर बार बार कहते हैं हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं। बच्चा अगर टैलेंटेड है तो हम उसको भी सेलेक्ट कराने के लिए तत्पर है। बिल्कुल सर। इसमें लड़की है जानवी, ये जानवी और ये आस्था। आस्था पिछली बार रह गई थी क्योंकि मेरे पास से चली गई थी। पिछली बार पता नहीं, आई होप मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कोई बच्चा मेरे पास पढ़े ना पढ़े, बस सक्सेस ले। बट ये है कि देखो 12 साल 13 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, ऐसे ही नहीं हुए हैं। तो कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। अब देखना कि आप एग्जाम में भी अब थोड़ा सा चेंजिंग आने लगा, तो वो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि हमें पता है ना हमें क्या कराना है, तभी तो कुछ पता चलेगा ना। तो देखो 3 बच्चे हमारे यहाँ पे आए बेटे, 3 लिस्ट हो गई सर। अगर जानवी, आस्था और राधिका जी। मतलब अगर सर इसमें मैं एक बात देख रहा हूँ नवोदय के रिजल्ट में, सर लड़कियाँ बाजी मार रही है सर। बिल्कुल सर देखना सर, इसमें मैं देख रहा हूँ आपके 8 से 9 सिलेक्शन में सर 6 से 7 लड़कियाँ हैं। तो क्या सर ये कह सकते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रही है सर आजकल? सर एक्चुअली ज़्यादा नहीं पढ़ रही हैं, बट ये है कि प्रमोट करने वाले जैसे हम जैसे टीचर हैं। मैं सर इस बच्ची को जहाँ से लेके आया था ना, आप यकीन, इसके पापा ने मुझे मना कर दिया था सर कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ओके। मैंने ये सेविंग्स में से लाके जब जाके अब इसको पढ़ाया, मैंने कहा अगर ये नहीं मिला तो मैं इसके पास पैसे रख के दूंगा। राइट। देख रहे हैं भाई, ये डेडिकेशन चाहिए आज के टीचर में। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन कर लिया और सुबोध सर की गाइडेंस में आप यहाँ पे रहे, क्योंकि हम लोग सारा देखते हैं भाई, सर का जो सब पर्सनली सर सबको गाइड करते हैं इनको। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन नवोदय में तो आप कैसे भी सिलेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से तो आपको कोई मतलब नहीं बनता। बताना भूल गया, कुल भी है। लो ये तो सर कमाल, ये तो सर ये और एक बात और बता दूं बच्चों, ये सारे बच्चे, इनमें से मैक्सिमम बच्चों के साथ हम बात भी करेंगे, लाइव सेशन भी होंगे, इंटरव्यू भी होंगे भाई। कैसी इन बच्चों के साथ भी जर्नी शेयर करी जाएगी कि सर ने कैसे तैयारी कराई थी आपकी, वो सारी चीज़ें भी होंगी। वो भी सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे पूछ रहे होंगे सर ऐसे ही घुमा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। मैं बताता हूँ आपको, इनके पिता का नाम सुनील है। आप ये सुठारी की है, ये भी सुठारी की है, ये सुठारी की है, और ये राधिका मेरे गाँव की है। ओके। ये सुठारी गाँव गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको जिसको भी एड्रेस चाहिए मुझे बताए, मैं भेज के दूंगा, ये मेरी गारंटी, अगर ऐसा ना हुआ तो। राइट। नहीं सर ऐसी बात नहीं सर, यकीन है सर आप लोग, आप पे ऐसा बात नहीं है तभी। हाँ ये देखिए, ये बच्चा सिद्धार्थ हमारा फिर से सेलेक्ट हो गया। लड़कों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं सर कम रहा है। आप निश्चित हो जाइए, आपका भी नाम इस लिस्ट में हो जाएगा अगर आपने सर ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन किया और सुबोध सर की गाइडेंस में रहे। तो यहाँ पे आपको एकदम पूरा कॉम्बो पैक मिलेगा। सर ने अपना रिजल्ट दिखा दिया कि सर ने ये भी दिखा दिया कि भाई कैसे रिजल्ट आते हैं। तो आपसे मैं जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या जो भी हमारे चैनल को देखते हैं या नवोदय की प्रिपरेशन करते हैं, एक बार हमारे कैंपस को विजिट करिए और देखिए क्या डिफरेंस है नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और हमारे इंस्टीट्यूट्स में। सिलेक्शन ऐसे ही होते हैं। 100% का सर डिफरेंस मिलेगा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ सर, 100% का डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कि देखिए सर, मैं आपको कुछ चीज़ बतानी पीछे सर, ये लड़का जो सिद्धार्थ है, ये अपने स्कूल में टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट की लिस्ट में है। ठीक है, मुरादनगर में एमपीएससी स्कूल है, उसमें टॉप मोस्ट है। लेकिन जब ये मेरे पास आया और पढ़ा तो 1.5 महीने तक उसे मैथ ही समझ में नहीं आया। सर कह रहा कि सर मुझे मैथ मुझे समझ में नहीं आता, सर मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे वो समझ में नहीं आता। और रिजल्ट आपके सामने है। अब देख रहे हैं, जो बच्चे ये कहते हैं मुझे समझ नहीं आता, जो बच्चे एक जिनकी इमेज स्कूल में भी ज़्यादा बच्चों को वो कहते हैं शरारती टाइप के बच्चे होते, पढ़ते नहीं हैं, लापरवाह होते हैं, वो भी अगर यहाँ आ रहे तो उनका भी इलाज अच्छा खासा हो रहा है सिलेक्शन के साथ। लिस्ट में नाम है भाई, लिस्ट में नाम है, आप देख लो। तो ऐसे में मैं जितने भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, एक रिक्वेस्ट आपको करूंगा, आपका टीचर अच्छा होना चाहिए।
आपका ट्यूटर अच्छा होना चाहिए। अगर आपने टीचर सर, दूसरा एक माहौल अच्छा होना चाहिए। सर आप देखते हैं ज्योमेट्री स्कूल में जो माहौल है वो भी सर काफ़ी हद तक मैटर करता है। स्पोर्ट्स भी है और भी बहुत सारी एक्टिविटी है, वो भी एक फ़र्क पड़ता है। भाई देखो ऐसा नहीं अगर आपने किसी कमरे के अंदर बंद करके और एक बच्चों को सोचो कि आप सारे कामयाब कर दोगे, ऐसा आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। एक शेड्यूल होता है, एक डेडिकेशन होता है, पेपर बनते हैं, सेट्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है, चेकिंग होती है, उनकी गलतियां सुधारी जाती है। बहुत लंबा प्रोसेस है सिलेक्शन तक आने में। ऐसा नहीं फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। अगर फॉर्म भर दिया सिलेक्शन हो तो लाखों के बच्चे ऐसे कितने सर, अराउंड 25 लाख बच्चे बैठते हैं नवोदय में। 25 लाख बैठते हैं, क्या 25 लाख सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, 24 लाख तो अपने घर बैठते हैं। 24 लाख क्यों नहीं सेलेक्ट होते? क्योंकि सर उनको या तो वो कोचिंग अच्छे से नहीं लेते, या उनका ट्यूटर अच्छा नहीं होता, या इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस कारण वो रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आप नहीं रहना चाहते, नेक्स्ट जो आपका नवोदय है वो आपका 30 अप्रैल को होगा 2023 को, उसकी तैयारी में अभी से जुट जाइए। हमारे हॉस्टल पे आइए एक बार। ये देखिए हमारा हॉस्टल है। इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हॉस्टल से रिगार्डिंग ले लेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, यहाँ पे आपको पूरी प्रिपरेशन, आप शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस वगैरह हमारे चैनल पे देखते होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आप आइए, पूरी एक डेडिकेटेड क्लास जैसी एकदम तैयारी होती है। नवोदय का तो हमारा बहुत रिजल्ट आपके सामने ही है। RIMC, RMS, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान या UP सैनिक स्कूल, या और भी बहुत सारे, बनारस हिंदू जामिया मिलिया, जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, आप किसी की भी प्रिपरेशन करने आइए और सिलेक्शन लेके जाइए। यहाँ का आने का मतलब है सिलेक्शन लेके जाना। यस सर, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई आएगा ना तो सिलेक्शन लेके जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इस बात को हम प्रूफ करेंगे सर। ऐसा नहीं है सर हम कुछ भी बोलेंगे विदाउट प्रूफ नहीं बोलेंगे, और प्रूफ आपने सर देख ही लिया है। ये सर प्रूफ देख लिया है। और आप सर, आपको पता है अभी जो हमारे इंटरनल टेस्ट हो रहे हैं, अभी कितने महीने, 1 महीने तो हमने सिलेबस को पूरा कराने में लगाया, और 1 महीने से टेस्ट शुरू किया। 1 महीने से रिवीजन करने के बाद में हमारा दानिश से 50 में से 40 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। आई थिंक वो 1 ही महीना हुआ है सर। जी। तो देख रहे हैं भाई, एक बार सर ने सिलेबस करा दिया पूरा, एक बार पूरा सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस शुरू हो गई है, अभी भी देर नहीं हुई है। जो बच्चे हॉस्टल के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और साथ में कोई भी आपको डाउट हो या कुछ भी, आप क्या कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों भाई, ये क्यों जरूरी है? अगर आप ऐसा कर लेते, आपको YouTube पे भी सर की नवोदय की एक आगाज़ सीरीज आती है। चलो मैं मानता हूँ कि कुछ कहते हैं भाई नहीं सर, हमें कुछ ऐसा मटेरियल दे दो जिसमें हमें कुछ भी ना करना पड़े, कुछ तो तैयार हो जाए। आगाज़ सीरीज को ज्वाइन करिए। नवोदय की आती है स्पेशल सीरीज, सर उसमें देते हैं, क्लास आती है उसमें पूरी सप्ताह में 4 क्लासेस उसमें आती हैं। बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया वीडियोज़ हैं, बहुत बढ़िया क्लासेस हैं। सर ने बिल्कुल डिटेल से, बेसिक से समझाया। अगर आप वहाँ से मिलेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में और भी सारी क्लासेज हमारी चलती है। संकल्प सीरीज है, RIMC का प्रॉपर फाउंडेशन बैच है, RIMC के आप हॉस्टल ज्वाइन कर सकते हो। मिलिट्री स्कूल्स का परमवीर बैच सैनिक स्कूल का चला हुआ है, उसमें 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। लिमिटेड सीरीज है 25, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, क्योंकि आपने देख लिया कि भाई यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होते हैं। तो चलिए, तो ये भाई कंग्रेचुलेशन एक बार फिर। और मैं सुबोध सर को भी एक कंग्रेचुलेशन कहूँगा कि सर आपने जो मेहनत करी वो रंग अब दिख ही रहा है सर उसका रिजल्ट। और ऐसे ही आप मेहनत करते रहें, ऐसे ही आपके बच्चों का सिलेक्शन होता रहे। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में नवोदय विद्यालय में सर कोई बच्चा यहाँ के बाहर, यहाँ से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशो होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर, मैं समझता हूँ कि देखें, जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे पूजा होती है। राइट, ठीक है। अगर हम यहाँ हैं, हमारे पास बच्चे आएंगे तो हम यहाँ से उन्हें कुछ बना के ही भेजेंगे। ये हमारी मैं सर पहले ही बोल चुके हैं कि ज्योमेट्री स्कूल जिस प्लेटफार्म पे अभी खड़ा है, जो भी कुछ बोलेगा, ऐसा नहीं है सर, अभी हम ऐसा नहीं मानेंगे कि आज हमने वीडियो बना दी और ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में उनके फ़ोटो, उनका पूरा जो बायोडाटा है पूरा आपको देने के बाद हम कहेंगे कि हाँ हम सही हैं। उसमें बेसिकली हम बच्चों से पूछेंगे भाई कैसे आपने क्या रात को सुबह सर कैसे उठा देते थे, दिन में कैसे, वो सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होती है। 1 साल से तैयारी होती है भाई, एक दिन में तैयारी नहीं होती। ठीक है बच्चों, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू।